इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 वासु पूज्य जिनालय मंदिर समिति, नया बस स्टैंड, तालबेहट, ललितपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित तालबेहट वासियों को असीम पुण्योदय से श्री वासु पूज्य भगवान का नवीन जिनालय निर्मित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 22 से 27 फरवरी के मध्य परम पूज्य सराको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भव्यता के साथ संपन्न होगा। इस दौरान दशम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अशोक भैया जी एवं ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत भैया जी का निर्देशन भी भक्तों को मिलेगा। इसी के चलते महामहोत्सव के लिए कार्यक्रम के मुख्य पात्रों का चयन एवं पंचकल्याणक वेदी का शिलान्यास 18 जनवरी को वासु पूज्य जिनालय में हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। तो आइए अवलोकन करते हैं महोत्सव की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित तालबेहट में नवीन जिनालय का निर्माण किया गया है, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 22 से 27 फरवरी के मध्य परम पूज्य सराको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में किया जाएगा। इस दौरान दशम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अशोक भैया जी एवं ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत भैया जी का निर्देशन भी भक्तों को मिलेगा। इस महामहोत्सव के लिए मुख्य पात्रों का चयन एवं पंचकल्याणक वेदिका का शिलान्यास 18 जनवरी को वासु पूज्य जिनालय में भव्यता के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व धर्मानुरागियों ने ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में प्रभु आज्ञा प्राप्त की। तत्पश्चात भक्तगण श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा को शीश पर धारण कर मंदिर जी से कार्यक्रम स्थल पर लाए। इस दौरान भक्तों ने प्रभु पर चबर ढुराते हुए अपने भाव व्यक्त किए। विद्यासागर जी महाराज की जय बोलो, ज्ञान सागर जी महाराज की। श्रद्धालुओं ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया और उनका प्रासुक जल से अभिषेक किया। नमो अर्धे भगवते श्रीमते पवित्र जले अभिषेक करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों को श्री जिनेंद्र देव की शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान उपस्थित सभी भक्तों ने प्रभु से सर्व शांति की कामना की। जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनधान्यम सदास्तु श्री चंद्र प्रवास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतल मुनि पत्नी मीनाथ पार्श्वादित्यो नमः इतनी निमंत्रण नवग्रहाणाम शांतर्थम गंधोदग्धारा वर्षेण संपूजिकानाम यति। नित्य महापूजन के दौरान भक्तों की प्रभु से डोर इस कदर लगी थी कि वे सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ध्यान में ही आनंद मग्न थे। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की मंगल आरती उतारकर उनके गंधोदक को मस्तक पर धारण किया और संगीतमय आराधना करते हुए प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। प्रभु जी के गुण गाओ, की निज में ही क्षमता समिता गए, अनजाने अब तक मैंने बरी में की झूठी ममिता गए, चंदन समिति तलिता पाने श्री देवी शास्त्र गुरु को ध्याओ। इस दौरान भक्तों की भक्ति देखने योग्य थी। उपस्थित सभी ने प्रसन्नचित भाव के साथ आनंद में झूमते हुए भक्ति नृत्य किया। हाय मुनिवर लाला, हाय मुनिवर लाला, हाय मुनिवर लाला, हाय मुनिवर लाला, वाणी के वर्षे जला के जला। ओहो
श्रावक श्राविकाओं ने ब्रह्मचारी अशोक भैया जी के निर्देशन में श्रद्धा भाव के साथ प्रभु के समक्ष द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए और अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ऐसे मंगल अवसर पर साधर्मियों को ब्रह्मचारी अशोक भैया जी का निर्देशन तो मिला ही, साथ ही उनसे आध्यात्मिक ज्ञान भी मिला। मंदिर बना दिया परमात्मा को बिठाने के लिए, लेकिन जिस वेदी पर परमात्मा को बनाना है वो वेदी अभी बाकी है। आज उसी वेदी का भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम हम सभी लोग संपन्न करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों के लिए ज्ञात है कि संपूर्ण समाज ने ये निर्णय लिया हुआ है कि आने वाले 22 फरवरी से 27 फरवरी 2018 तक हम एक भव्य पंचकल्याणक, ऐतिहासिक पंचकल्याणक करके परमात्मा को बहुत आनंद और उत्साह से इस नवीन वेदिका पर विराजमान करेंगे। पूजन करने के पश्चात धर्मानुरागी ढोल ताशों की कर्णप्रिय ध्वनियों का आनंद लेते हुए मंदिर जी से पंचकल्याणक वेदिका के शिलान्यास हेतु शिलान्यास स्थल पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद प्रतिष्ठाचार्यों के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। श्रद्धालुओं ने हर्षित भाव के साथ शिला स्थापित कर पंचकल्याणक वेदिका की नींव रखी। वेदिका का शिलान्यास करने के बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण के साथ पात्र चयन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आगंतुक अतिथियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्रों का अनावरण किया। इसी श्रृंखला में समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह को गति प्रदान की। ज्ञान का दिया
जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतरी मन में। हरे सब दुखियों के आप ही सहारे। महिला मंडल ने गुरुवर के चित्र को साक्षात मानकर उन्हें शास्त्र भेंट किया। अरे बड़ा सुखी पाया जिन वाणी माँ की शरण में मन लेके आया। तत्पश्चात दशम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अशोक भैया जी ने भक्तों को अभिभूत करते हुए उन्हें धर्म का मर्म बताया। भगवान बना सकता है वही भगवान बन सकता है, अर्थात सम्यक दर्शन को पैदा कर सकता है। आपके अंदर सामर्थ्य, आप परमात्मा को पाषाण के रूप में लेकर के आए और आपने अपनी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के द्वारा एक पाषाण को परमात्मा के रूप में परिवर्तित किया। बंधुओं, स्वर्ग का सौधर्मेंद्र भी चाहे तो ये पंचकल्याणक नहीं रचा सकता है। स्वर्ग का सौधर्मेंद्र भी चाहे तो एक जयपुर से मूर्ति खरीद करके परमात्मा नहीं बना सकता है। और स्वर्ग का सौधर्मेंद्र चाहे तो ये आयोजन, हाँ, तुमने जो आयोजन किया है उसको देख करके तो वो सम्यक दर्शन पैदा कर सकता है। इसी श्रृंखला में ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत भैया जी ने भी भक्तों को मुक्ति का मार्ग बताया। ताल बेहट का ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए जहां कोई भी व्यक्ति छूट जाए, चाहे वो बाल कीड़ा हो। बाल कीड़ा में 6 महीने से लेकर के और अविवाहित जितने भी विवाह साथी वो भी आ सकते हैं। 56 कुमारी सभी आ सकते हैं। अष्टकुमारियों में कुछ बात हो रहेगी, नीलांजना होंगी, सभी पात्र होंगे। उन पात्रों के बीच में हमें यह सारी प्रक्रिया करनी है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी स्वतंत्र हैं। अभी चुनाव जब होता है स्वतंत्रता सबको होती है, सभी चुनाव में भाग ले सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो मानव पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, धन कमाने के लिए कि धर्म कमाने के लिए। प्रवचन उपरांत ब्रह्मचारी अशोक भैया जी एवं ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत भैया जी ने पंचकल्याण के प्रमुख पात्रों का चयन किया। इस दौरान भक्तों ने गायक द्वारा गाए जा रहे संगीत की मधुर लहरियों का भी आनंद लिया। हमको दे दिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, तो गुरुवर हमको दीजिए। सभी चयनित पात्रों का महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने चंदन तिलक एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया।
इस मंगल अवसर पर एक बालक ने भक्तिमय संगीत पर नृत्य की प्रस्तुति दी। समिति द्वारा अष्टकुमारियों का भी स्वागत अभिनंदन किया गया और पुण्यशाली परिवारों ने अपने भाव व्यक्त किए। आज तालबेहट नगरी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्र चयन की प्रक्रिया रखी गई थी, जिसमें आज हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमारे परिवार को सौधर्मिंद बनने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ है, जिसकी हम अनुमोदना करते हैं। नए बस स्टैंड स्थित बांसपुर जिनालय में श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ का सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है। यह महा महोत्सव आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक तालबेहट में संपन्न होगा। महा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए दूर दराज से विभिन्न साधर्मी बंधु इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। महा महोत्सव का आज पहला दिन था। आज गुरुवार 18 जनवरी को आदरणीय भैया जी निशांत जय कुमार जी एवं आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी श्री अशोक भैया जी के निर्देशन में यहाँ पर पात्र चयन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित तालबेहट में आगामी 22 से 27 फरवरी के मध्य आयोजित होने जा रहे श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ हेतु मुख्य पात्रों के चयन की अनुपम झलकियां। ये कार्यक्रम 18 जनवरी को आयोजित किया गया। दर्शकों, ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। तो अब समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही भक्तिमय कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 वासुपूज्य जिनालय मंदिर समिति, नया बस स्टैंड, तालबेहट, ललितपुर।